हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मैकेनिकल स्टडी। जो चैनल में जो डेली क्लास हो रहा है और सब्जेक्टिव टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप। तो हम लोग अभी डिस्कशन करके सब ऑब्जेक्टिव टाइप 35 क्वेश्चन डिस्कशन। उसमें 30 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी का है और 5 क्वेश्चन मैथ का है। तो स्टार्ट करेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। तो मैं आपको जो 30 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में आया है और अभी एग्जाम में आने वाला है। ये सब क्वेश्चन है। ठीक है। तो जिसके पास मेरा ये क्लास नहीं पहुंच पा रहा है, प्लीज जिसके पास है वो उसको शेयर कीजिए। ठीक है। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है मैकेनिकल स्टडी है। उसमें सुखी का एक लोगो है। ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि सुखी का लोगो है, ये चैनल है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। एबिलिटी ऑफ ए मेटल विथस्टैंड शॉक एंड इम्पैक्ट लोड। ठीक है। क्या है, हम लोग जो तुरंत लोड देगा और शॉक्स को संभालेगा, वो एबिलिटी करेगा, मतलब वो संभाल के, इसका क्या बोलते हैं? ब्रिटलनेस क्या है? ये तुरंत टूट जाएगा। ठीक है। जो क्या है, एग्जाम्पल क्या है? कास्ट आयरन है। ठीक है। हम लोग हैमरिंग करने में वो टूट जाता है। ठीक है। ब्रिटलनेस क्या है? ये ब्रिटलनेस क्या है? परमानेंट ऑफ ए मेटल व्हिच परमिट्स परमानेंट डिस्टॉर्शन, मतलब वो क्या है? वो हमेशा के लिए वो टूट जाता है। ठीक है। उसको बोलते हैं परमानेंट डिस्टॉर्शन, मतलब वो है ब्रिटलनेस मटेरियल। ठीक है। ये 100 का निपर कौन है? वो टफनेस है। इसका मतलब क्या है? टफनेस। हार्डनेस क्या है? हार्डनेस क्या है? हार्डनेस इज ए मेजर ऑफ ए मेटल्स एबिलिटी टू विस्टर्न स्क्रैचिंग, वियर एंड abrasion। क्या है वो? हम लोग स्क्रैचिंग करते हैं, वो वियर और abrasion नहीं होगा, उसको बोलते हैं हार्डनेस। डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी, हम लोग ये मेटल से डक्टिल, मतलब वेयर का वो कंप्रेस हो जाता है। ठीक है। मतलब वो विदाउट रैप्चर में वो क्या आता है? वो डक्टिलिटी इनटू वेयर, मतलब वो कुछ टूटेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा वो विदाउट रैप्चर में। वो क्या है, एक वेयर से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। उसका क्या एग्जाम्पल है? कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये सब क्या है? ये डक्टिलिटी मटेरियल है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? टफनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द होल साइज इज 20 प्लस, मान प्लस में क्या है? 0.00 है और प्लस एवं में 0.02 है। एंड द शाफ्ट साइज क्या है? 20 माइनस में 0.0072 माइनस में 0.20 है। तो मैक्सिमम क्लियरेंस क्या है? देखो, मैक्सिमम क्लियरेंस क्या है? मैक्सिमम होल एंड मिनिमम शाफ्ट। मैक्सिमम क्लियरेंस, तो मैक्सिमम होल क्या है? 20.021, 20.021। ये जो दिया है ये माइक्रोन में है। क्या है? ये माइक्रोन में है। और मिनिमम शाफ्ट क्या है? हम लोग को उससे हम लोग माइनस करेंगे कि मिनिमम मतलब ये है, इससे माइनस करेंगे 20.000 से हम लोग किसको माइनस करेंगे? 020। ठीक है। 19.980, हम लोग उसको माइनस करेंगे 19.980। क्या है? क्या 14। ठीक है। तो ये सब भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो, तो 0.041। तो किसका आंसर होगा? 0.041। ये है मैक्सिमम क्लियरेंस। मैक्सिमम क्लियरेंस क्या है? मैक्सिमम होल और मिनिमम शार्ट। ये भी यदि बोलता तो आपको मिनिमम क्लियरेंस क्या है? मिनिमम क्लियरेंस क्या है? मिनिमम होल एंड मैक्सिमम, डिफरेंस बिटवीन मिनिमम होल एंड मैक्सिमम क्या है? शाफ्ट। ठीक है। तो इसमें हम लोग ये निकाल देते हैं कि मैक्सिमम शाफ्ट क्या है। तो ये इससे हम लोग ये माइनस करेंगे, वो मैक्सिमम शाफ्ट हो जाता है और मिनिमम होल क्या होता है? 20 हो जाता है। तो उससे हम लोग क्या होता है? तो क्या आता है? 19.003 आ जाता है। ठीक है। हम लोग उससे माइनस कर देते हैं 20, तो क्या आ जाता है? वो 7 आता है आंसर। 0.07 आता है। ये है मिनिमम क्लियरेंस। ठीक है। अच्छा समझा पाया होगा मैं, मेरे हिसाब से आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। द थ्रेड यूज इन कारपेंटर वाइज। देखो, कारपेंटर वाइज में हम लोग कौन सा थ्रेड यूज करते हैं? स्क्वायर थ्रेड, शॉर्ट थ्रेड, ट्रापेजोइडल थ्रेड और वी थ्रेड। देखो,
ये स्क्वायर थ्रेड हम लोग स्क्रू जैक में यूज करते हैं, स्क्वायर थ्रेड। शॉर्ट टूथ थ्रेड किसमें? ये कारपेंटर वाइस में। स्क्वायर थ्रेड का एंगल कितना है? 90 डिग्री। शॉर्ट टूथ थ्रेड का एंगल कितना है? ये वन, ऐसा थ्रेड क्या है, ये वन साइड है, एक स्ट्रेट है और बेंड है। ये स्ट्रेट का कितना है? एक है 3 डिग्री और एक है 33 डिग्री। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आंसर आएगा तो 33 मानना है। और एक क्या है? ट्रापीजोइडल थ्रेड। ट्रापीजोइडल थ्रेड का एंगल कितना है? ट्रापीजोइडल थ्रेड का एंगल कितना है? ये है 30 डिग्री। वी थ्रेड का एंगल कितना है? वी थ्रेड का एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर कोटिंग ऑन एक्सटर्नल थ्रेड, क्या है ये? एक्सटर्नल थ्रेड M10 विथ 1.25 पीस द डायमीटर ऑफ द ब्लैंक साइज। ब्लैंक साइज तो क्या डाई से कुछ नहीं है, क्या है? डाई। हम लोग उसका फॉर्मूला क्या है? उसे क्या है? डायमीटर ऑफ, फॉर्मूला क्या है? डायमीटर ऑफ ब्लैंक साइज इक्वल टू डायमीटर ऑफ रॉड माइनस पीच डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो हम लोग इसका क्या है? थ्रेड ऑफ 10 mm। ठीक है, हम लोग ये क्या है? डायमीटर ऑफ रॉड है M10 को, M10 डायमीटर ऑफ द ब्लैंक, ये है डायमीटर ऑफ ब्लैंक साइज, ये डायमीटर ऑफ रॉड। तो कितना है? 10 माइनस 1.25 बाई 10। तो इसका क्या होगा? 10 माइनस 0.125, इसको माइनस कर देंगे तो 0.125 माइनस करेंगे तो माइनस, ये 5 है, 10 10 से 5 जाएगा तो 5 है, 9 से 7 है, 9 से 1, 9 से 1 जाएगा तो 8 है, मतलब 0.875, 9.875। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 9.875। तो उसका फॉर्मूला क्या है? डायमीटर ऑफ ब्लैंक साइज इक्वल टू डायमीटर ऑफ रॉड माइनस पिच बाय 10। ये था ब्लैंक साइज का फॉर्मूला है। तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा जो कटिंग थ्रेड इंटरनल के लिए। कटिंग थ्रेड इंटरनल के लिए उसका फॉर्मूला क्या है? क्या है? रिमर ड्रिल साइज इक्वल टू रिमर साइज, रिमर साइज माइनस क्या है? अंडर साइज प्लस ओवर साइज। ठीक है, अंडर साइज प्लस ओवर साइज। ओवर साइज कितना रहता है? जनरली 0.5 रहता है, 0.05 रहता है। क्या है? ओवर साइज। और अंडर साइज उसका टेबल के हिसाब से 0 मतलब अप टू 5 तक हम लोग क्या 0.1 टू 0.2 लेंगे, और 520 हम लोग 0.2 टू 0.3 लेंगे, 21 टू 50 हम लोग 3 टू 5 लेंगे, और एबव 50 कितना लेंगे? 5 टू 1 mm लेंगे। ये था अंडर साइज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 9.875। नेक्स्ट क्वेश्चन। which of the following tool is used to create a metal to metal joint? ठीक है, एक है लीक प्रूफ जॉइंट। लीक प्रूफ जॉइंट के किसको बोलते हैं? एक है लीक प्रूफ जॉइंट और एक मेटल टू मेटल जॉइंट। ठीक है, लीक प्रूफ जॉइंट किसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्लोरे, मतलब प्लेट थिकनेस एंड टूल थिकनेस क्या है? सेम रहता है, उसको बोलते हैं लीक प्रूफ जॉइंट। कॉकिंग टूल में क्या है? इसको बोलते हैं मेटल टू मेटल जॉइंट में है, मतलब क्या है? प्लेट थिकनेस से ये टूल का थिकनेस कम रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉकिंग टूल, इसको बोलते हैं मेटल टू मेटल जॉइंट। और एक फ्लोरिंग टूल क्या है? लीक प्रूफ जॉइंट है। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर क्विक चेकिंग ऑफ सीट थिकनेस। देखो, हम लोग क्विक सीट थिकनेस चेक करने के लिए फिलर गेज डिस्टेंस, मतलब गैप बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स। फिलेट गेज को अदर नेम क्या है? फिलेट गेज का रेडियस गेज को हम लोग अदर नेम क्या बोलते हैं? फिलेट गेज। इसका अदर नेम क्या है? रेडियस गेज। ठीक है, ड्रिल गेज हम लोग ड्रिल को चेक करने के लिए, उसका डायमीटर चेक करने के लिए, और उसको उसका आंसर क्या है? स्टैंडर्ड वेयर गेज है। ठीक है, स्टैंडर्ड वेयर गेज हम लोग थिकनेस ऑफ शीट का इजीली क्विक चेकिंग करने के लिए। कास्ट आयरन इज नॉर्मली टर्न, हम लोग कास्ट आयरन टर्निंग करने में क्या यूज करेंगे? बाय अप्लाइंग सॉल्युबल ऑयल कूलेंट, ड्राई विदाउट एनी कूलेंट, बाय अप्लाइंग स्ट्रेट कटिंग ऑयल एज कूलेंट, और अप्लाइंग वाटर एज ए कूलेंट। देखो, हम लोग कास्ट आयरन नॉर्मली टर्न करने के टाइम हम लोग
क्या है, ड्राई में हम लोग उसको टर्न करते हैं, विदाउट कूलांट हम लोग देके टर्न करते हैं। ठीक है। सेकंड कोड फाइल इज यूज फॉर, सेकंड कोड फाइल हम लोग किस लिए यूज करते हैं, रफिंग, फिनिशिंग, रिमूविंग मटेरियल लार्ज, देखो ये रिमूविंग मटेरियल लार्ज क्वांटिटी, ये क्या है, रॉ फाइल, इसके रॉ फाइल। ठीक है। ये रफिंग के लिए भी हम लोग कम साइज करते हैं, ये भी रॉ फाइल है, लेकिन फिनिशिंग के लिए हम लोग सेकंड कोड फाइल यूज करते हैं, फिनिशिंग के लिए सेकंड कोड फाइल। ठीक है। तो इसका अंतर क्या होगा, फिनिशिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिशन फिट। देखो ट्रांजिशन फिट क्या है, ठीक है, ट्रांजिशन फिट क्या है, क्या है, इट में समटाइम्स क्या देता है, प्रोवाइड क्लियरेंस भी कभी कभी देता है, क्या प्रोवाइड क्लियरेंस भी देता है, और समटाइम्स क्या देता है, इंटरफेरेंस देता है, क्या है, इंटरफेरेंस। ठीक है। क्या है, उसमें जो टॉलरेंस जोन है वो क्या है, होल एंड शाफ्ट क्या है, होल एंड शाफ्ट क्या है, ओवरलैप हो जाता है, क्या है, ओवरलैप इधर उधर होता है। ठीक है। इसमें ट्रांजिशन फीड में। ठीक है। क्लियरेंस स्पीड क्या है, क्लियरेंस फीड क्या है, ये पॉजिटिव फीड है। ठीक है। ये शाफ्ट साइज इज, होल साइज इज ग्रेटर देन शाफ्ट साइज। ट्रांजिशन फीड क्या है, होल साइज क्या है, लेस देन शाफ्ट साइज। ये इंटरफेरेंस स्पीड है, ये है क्लियरेंस स्पीड। ट्रांजिशन फीड में क्या है, वो क्या है, ओवरलैप होता है, किसमें, कभी कभी क्लियरेंस भी होता है, कभी कभी इंटरफेरेंस होता है। तो ये होल साइज शाफ्ट साइज क्या है, ओवरलैप होता है। तो ये कौन सा फीट का अंतर्गत आता है, रनिंग फीट, एक्सपेंशन फीट, रिंगिंग फीट और श्रिंकेज फीट। देखो फर्स्ट क्या है, इंटरफेरेंस फीट क्या है, होल साइज ज्यादा है तो शाफ्ट साइज, होल साइज कम है और शाफ्ट साइज ज्यादा है, तो मतलब क्या है उसको, मतलब ये शाफ्ट साइज कम है, होल साइज, शाफ्ट साइज ज्यादा है, होल साइज कम है, तो इसको हम लोग टाइटली फिट करना पड़ेगा, या श्रिंकेज में या कुछ हम लोग देख के फिट करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रिंकेज फिट इसका अंतर्गत आता है। ठीक है। श्रिंकेज फिट और श्रिंकेज फिट, ड्राइविंग फिट, लाइट ड्राइविंग फिट, ये सब अंतर्गत आता है। क्या है? वो इंटरफेरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट में क्या है, हम लोग शार्ट साइड ज्यादा रखते हैं, होल साइज कम रखते हैं, मतलब क्या वो मतलब टायर नहीं घुसाने के लिए। ठीक है। उसको बोलते हैं श्रिंकेज, मतलब कि हम लोग हॉट करके उसको उसको होल को एक्सपेंड करके इसको घुसाते हैं। ठीक है। देखो बात में क्या है, रनिंग फिट, रनिंग फिट मतलब फ्री फीड है, उसको बोलते हैं, ये भी क्लियरेंस फिट के अंदर आता है। ठीक है। एक्सपेंशन फिट क्या है, टाइट फिट, पुश फिट, रिंगिंग फिट, ये सब फिट क्या है, किसका अंदर आता है, ट्रांजिशन फिट का अंदर आता है। क्या है, टाइट फिट, पुश फिट, रिंगिंग फिट, प्रेस फिट, मतलब तो ओवरलैप, तो पुश पुश करेंगे तो रिंगिंग करके ठीक है, प्रेस करेंगे तो वो चला जाएगा टाइट थोड़ा सा, मतलब उसको क्या अंश है, वो रिंगिंग फिट मतलब ट्रांजिशन फिट का अंदर को तो आता है। ये एक्सपेंशन फिट किस में आ जाता है, एक्सपेंशन फिट वो भी इंटरफेरेंस फिट के अंदर आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग पिग आयरन फ्रॉम आयरन ओर। ठीक है। तो पिग आयरन जो निकलता है आयरन ओर में, उसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, पुलिंग प्रोसेस, पुलिंग प्रोसेस क्या है, रॉट आयरन है। पिकलिंग क्या है, एक सरफेस प्रिपेयरिंग प्रोसेस है। ठीक है। हम लोग पिकलिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको क्लीनिंग करने के लिए यूज करते हैं, सरफेस क्लीनिंग, ये सरफेस क्लीनिंग प्रोसेस। ब्लास्टिंग क्या है, उसमें हम लोग सैंड डस्ट को हम लोग एयर प्रेस, एयर से हम लोग उसको प्रेस ज्यादा फोर्स देते हैं। ठीक है। ये भी एक सरफेस क्लीनिंग प्रोसेस है। ठीक है। तो उसके अंदर क्या बचा है, स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग क्या है, इसमें ए पिग आयरन का ओपनिंग, पिग आयरन और से हम लोग निकालने के लिए उसको बोलते हैं स्मेल्टिंग। ठीक है। इसका एक कौन सा प्रोसेस है, ब्लास्ट फर्नेस, कौन सा फर्नेस है, ब्लास्ट फर्नेस है। ब्लास्ट फर्नेस, पिग आयरन, पुलिंग आयरन, रॉट, पुलिंग फर्नेस, रॉट आयरन। ठीक है। ये सब है। तो इसके अंदर क्या है, स्मेल्टिंग। इपोक्सी ये क्या है, देखो थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, नॉन फेरस और फेरस। देखो ये क्या, थर्मोप्लास्टिक, ये क्या है, केमिक, हम लोग उसको क्या है, ये थर्मोप्लास्टिक क्या है, हम लोग हीटिंग और कूलिंग करने के टाइम, मतलब कुछ भी उसको हम लोग शेप उसको चेंज करने के लिए, मतलब कोई भी करते हीट करते कूल करते, उसका क्या है, ये थर्मोप्लास्टिक का केमिकल चेंज नहीं होता है, नो
नो केमिकल केमिकल चेंज, किसमें, थर्मोप्लास्टिक में। लेकिन थर्मोप्लास्टिक में ये क्या है, केमिकल चेंज हो जाता है, केमिकल चेंज हो जाता है। किसमें हम लोग, कुछ मतलब प्रोसेसिंग करने के समय में, ठीक है, वो केमिकल चेंज होता है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। तो नॉन फेरस मेटल है, क्या है, एक फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल है कि नो कार्बन परसेंटेज, इसमें कार्बन परसेंटेज रहता है, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक किसमें रहता है, थर्मोप्लास्टिक क्या क्या है, इपोक्सी है, और क्या है, फेनोलिस है, फेनोलिस, इपोक्सी, फेनोलिस, ठीक है। और एक क्या है, अमीनोस, अमीनोस, और एक क्या है, पॉलिस्टर रेजिन है, पॉलिस्टर रेजिन है। ये सब क्या है, थर्मोप्लास्टिक अंतर्गत आता है। और जो क्या है, थर्मोप्लास्टिक है, ये क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक कौन सा है, नायलॉन, पॉलिथीन, पॉलीप्रोपिलेन, ठीक है, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीपीसी जो पाइप है बनता है, पीवीसी, और क्या है, अकालिक रेजिन और सेलुलोज है, ये सब क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। तो ये हम इसको याद रखो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन है, बाकी क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। फिनोलिस, अमोनिस का इपोक्सी और पॉलिस्टर रेजिन, एक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ड्रिल बिल्ड एंगल बिटवीन चीजल एज एंड कटिंग लीफ, ठीक है। इसमें और एक ऑप्शन दे देते हैं कि क्या है, चीजल एज एंगल, चीजल एज एंगल, ठीक है। तो ड्रिल बिट एंगल बिटवीन चीजल एज एंड कटिंग लीफ, ठीक है, चीजल एज एंड कटिंग, एज एंड कटिंग लीफ, उसको बोलते हैं चीजल एज एंगल, क्या है, ये इसका आंसर क्या होगा, ये होगा, मतलब ये है चीजल एज एंगल। देखो, लीप एंगल, रेक एंगल, वेव एंगल, हेलिक्स एंगल, ठीक है। रेक एंगल ऑल्सो नोन एज क्या है, हेलिक्स एंगल है, ठीक है, ठीक है। तो ये लीप एंगल क्या है, लीप एंगल को हम लोग कितना रखते हैं जनरली, लीप एंगल को क्या बोलते हैं, वो एंगल बिटवीन रेक सरफेस एंड फ्लैंक सरफेस, ठीक है, क्या है, बिटवीन किसके किसके, रेक सरफेस, रेक सरफेस एंड फ्लैंक सरफेस को बोलते हैं लीप एंगल, ठीक है। और वेव एंगल क्या है, वेव एंगल दो विथ बिटवीन टू फ्लूइड्स, ठीक है। देखो ये दो हम लोग, एक फ्लूइड्स है और एक फ्लूइड्स है, ये जो विथ पर्सन है, इसमें जो एक स्ट्रेट लाइन है उसको बोलते हैं क्या है, वेव एंगल है, तो उसको बोलते हैं वेव बोलते हैं, ठीक है। और रेक एंगल और हेलिक्स एंगल क्या है, ये क्या है, कौन सा बिटवीन है, बिटवीन टू ऑपोजिट लीफ ऑफ अ ड्रिल, क्या है, ये जो रेक और हेलिक्स क्या है, टू ऑपोजिट लीफ ऑफ ड्रिल मेजर ऑफ प्लेन containing द axis ऑफ द ड्रिल, ठीक है, एंगल बिटवीन टू ऑपोजिट ऑफ ड्रिल, ठीक है, प्लेन containing द एक्सिस ऑफ द ड्रिल, इसको बोलते हैं लीफ और हेलिक्स एंगल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो गया चिजल एज एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट पायलट प्रॉपर्टी ऑफ द रिमोट। देखो, ये रिमर है, कटिंग एज है, लेकिन इसमें एक हम लोग नीचे क्या है, पायलट लगाते हैं, किसके लिए, फिनिश कंसेंट्रिक होल्स, रिमूविंग चिप्स, होल इन टैब रेंज, होल इन मशीन स्पिंडल। तो हम लोग क्या है, ये कॉन्सेंट्रिक में घूमने के लिए हम लोग इधर एक पायलट लगाते हैं ना, कॉन्सेंट्रिक मतलब ये कि सेंटर में घूमने के लिए हम लोग क्या है, हम लोग क्या लगाते हैं, ये पायलट लगाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, फिनिश कॉन्सेंट्रिक होल्स है। ये ड्रिफ्ट यूज पर हम लोग, ये ड्रिफ्ट क्या है, ऐसा एक ड्रिफ्ट रहता है, ठीक है। हम लोग ड्रिफ्ट किसके लिए यूज करते हैं, ड्राइंग ड्रिल लोकेशन, रिमूविंग broken drill from work, removing drill from the machine spindle, fixing choke on machine spindle। ड्रिल डिप्ट का हम लोग एंगल कितना रखता है, 8 टू 19 डिग्री रखते हैं एंगल ऑफ ड्रिल। तो हम लोग इसका किसके लिए यूज करते हैं, देखो, ये आर्बर में जो हम लोग ड्रिल चक लगाते हैं, ठीक है, इसको
निकालने के लिए इधर एक स्लॉट कटता है, इसको हम लोग ड्रिल भी घुसाने के उसको मारने के बाद वो क्या है नीचे आ जाता है, मतलब रिमूविंग द ड्रिल फ्रॉम मशीन स्पिंडल। क्या आंसर क्या होगा? सी, रिमूविंग द ड्रिल फ्रॉम मशीन स्पिंडल। ठीक है। तो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग इसके नॉलेज देखो, हम लोग रोलिंग जिसमें है उसको बोलते हैं रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। रोलिंग कॉन्टैक्ट क्या है, वो किसके लिए होते हैं? वो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग ऑल्सो नोन एज क्या है, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। ठीक है। क्या है? एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। लुब्रिकेटेड बियरिंग है, प्लास्टिक बियरिंग, तीन लुब्रिकेटेड बियरिंग, ऐसा नहीं है, उसका आंसर क्या होगा? एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। क्या है? फ्रिक्शन बियरिंग क्या है? वो एंटी रोलर बियरिंग, जो रोलर नहीं है उसमें, उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बियरिंग। और जो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग क्या है, वो है रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। ठीक है। प्रपोज ऑफ डाई नॉट, हम लोग डाई नॉट किसके लिए यूज करते हैं? ठीक है। कटिंग न्यू थ्रेड, improve surface finish of thread, changing and reconditioning डैमेज थ्रेड, नॉन ऑफ दी। देखो हम लोग डाई नॉट किसके लिए यूज करते हैं? चेंजिंग एंड रिकंडीशनिंग, ये क्या है? रिकंडीशनिंग ऑफ डैमेज ऑफ थ्रेड। तो इसका आंसर क्या होगा? इंप्रूव फिनिश सरफेस नहीं है, वो न्यू थ्रेड नहीं करता है, ये तो रॉन्ग हो गया। सरफेस फिनिश के लिए तो ये तो रॉन्ग हो गया, नॉन ऑफ दिस नहीं है। तो चेंजिंग और रिकंडीशन ऑफ डैमेज ऑफ थ्रेड, तो इसका आंसर क्या है? सी। द कटिंग फ्लूइड यूज व्हाइल कटिंग एल्युमिनियम, हम लोग एल्युमिनियम के लिए जनरली क्या यूज करते हैं? कीरोसिन। एयर जेट नहीं है, इथेनॉल नहीं है, वाटर नहीं है, हम लोग क्या है, जिन्हें वाटर हम लोग यूज नहीं करते। ये क्या डेंजर फॉर कोरोजन, मतलब ये वाटर हम लोग लगाना कि वो क्या है, जल जाता है, आग मतलब फायर। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? कीरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्नियर स्केल ऑफ कैलिबर हैज 50 डिवीजन व्हिच कोइंसाइड विद 49 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है। इसको तो सबको पता होगा, देखो क्या है, 49 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीजन, तो 1 VSD इक्वल टू 49/50। ठीक है। मेन स्केल डिवीजन में क्या है? 0.5 mm है। ठीक है। मेन स्केल में डिवीजन में क्या है? 0.5 mm, तो हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे। मेन स्केल डिवीजन 5/10 माइनस 49/50। ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आ गया? 50। वो एलसीएम क्या आ गया? देखो इसमें हम लोग 1 mm, इसमें क्या कर, इसका हाफ mm है, तो 49/50 इंटू हम क्या करेंगे? 5/10 करेंगे ना, मतलब 1 mm जब होगा तो ये माइनस होगा, लेकिन इसमें क्या है? 5 mm है, 0.5 mm क्या है, तो इसको हम लोग काटेंगे, 2 आ गया, तो क्या आ गया? 49/100 आ गया। ठीक है। 49/100 आ गया। तो अभी हम लोग माइनस करेंगे 5 बाई, इधर कर देता हूँ, 5/10 माइनस 49/100, इसका एलसीएम क्या आ गया? 100। ठीक है। इधर क्या आ गया? 50। इसका हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो उसका रिमाइंडर क्या है, डिविजुअल डिविजुअल करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 10 आएगा, 10 से इधर गुना करेंगे, क्या आएगा? 50 माइनस 49/100, तो 1/100 क्या आएगा? 0.001 mm, तो इसका मतलब क्या होगा? 0.01 mm, 0.01 mm। ठीक है। तो आंसर क्या है? सी। द रेंज ऑफ सरफेस फिनिश आर ए वैल्यू रफनेस ग्रेड नंबर इज इक्वल टू एनसीस क्या है? ठीक है। सरफेस फिनिश का रेंज हम लोग देखेंगे अभी। सरफेस फिनिश देखो, सरफेस फिनिश हम जो आर ए वैल्यू है N1 to N12 है सरफेस फिनिश हम लोग। ठीक है। ग्रेड नंबर है। ठीक है। ग्रेड नंबर उसका वैल्यू क्या है? देखो फर्स्ट हम लोग N1 से स्टार्ट करेंगे, 0.025। ठीक है। N1 है, फिर उसका N2 क्या है? उसका डबल, 0.005। ऐसा सबका उसका डबल है, 0.5, 0.1। ठीक है। 1 2 3 हो गया, 0.2 उसका डबल, 0.4, 1 2 3 4 5, 0.8 है N6। ठीक है। खाली इसको याद रखना है, बाद में सबका डबल करना है। ठीक है। N12 तक। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 0.8 माइक्रोन।
माइक्रो एम एम, ठीक है, 0.8 माइक्रो एम एम है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। क्या है? सी। देखो, ये 25 माइक्रोन क्या है? सर डबल जाएगा तो ये क्या आएगा? N11 आएगा, ठीक है। 8 माइक्रोन किस में आता है? 8 हम लोग जरा नहीं आता है। और 0.1 माइक्रोन देखो इधर है, 0.1 है, तो 0.1 क्या है? N3 है, ये N3 है, N11 है, ये है N6 है। टूल चैटर इज कॉल्ड बाय हुज रीजन? देखो टूल चैटर हो रहा है, ठीक है, मतलब वो वर्कपीस के ऊपर टूल चैटर हो रहा है, क्या है? स्मॉल क्लियरेंस एंगल, स्मॉल क्लियरेंस एंगल, एक्सेसिव क्लियरेंस एंगल, स्मॉल रेक एंगल और एक्सेसिव रेक एंगल। तो टूल चैटर होने के लिए उसका आंसर क्या है? एक्सेसिव क्लियरेंस की वजह से क्या होता है? टूल चैटर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज टू पुल हेवी लोड अलोंग द ग्राउंड? देखो ये क्या है? क्रेन है। क्रेन में इसमें क्या है? ये हुक है, इसमें बना, किसमें बना है? रॉड आयरन। इधर क्या है? जो वायर को जो ऐसा राउंड राउंड कर रखता है उसको बोलते हैं, क्या है? विंच क्राफ्ट। इसको क्या बोलते हैं? विंच क्राफ्ट, ठीक है। ये क्या है? इसको भी हम लोग नीचे भी लगा सकते हैं, नीचे इधर एक रख के इधर हम लोग लगा के इसे खींचने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, किसको? ये विंच क्राफ्ट को यूज करते हैं। तो विंच क्राफ्ट किसके लिए? हेवी लोड पुल टांगने के लिए, हेवी लोड को, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? विंच क्राफ्ट। लेयर रोलर नहीं, इसको मतलब सरकाने के लिए, मतलब उधर से उधर लाने के लिए लेयर रोलर से यूज करते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? विंच क्राफ्ट, ठीक है। इफ द कटिंग स्पीड 20 मीटर पर मिनट है, व्हाट इज द रोटेशनल स्पीड? मतलब ये निकालने के लिए बोला है। ये है कटिंग स्पीड, फॉर्मूला क्या है? सी एस इक्वल टू पाई डी एन डिवाइडेड बाई 1000। तो एन बोला है निकालने के लिए, हम लोग इसे गुना कर देंगे, ठीक है। कटिंग स्पीड भी दे दिया है, कटिंग स्पीड 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या है? पाई मतलब 22, ऊपर 7 गुना कर देंगे, नीचे भी, और क्या आएगा? 20 आ गया। तो 20 से 20 कट गया, ठीक है। ये 1000 बाई 22 इंटू 7 है, ठीक है। 1000 ऊपर में इंटू 7/22, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो हम लोग क्या है, मतलब 7000 से हम लोग 22 क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या होगा? 7000 डिवाइडेड 22 क्या आएगा? 318 समथिंग आ रहा है, 318 समथिंग आ रहा है। तो इसका आंसर क्या मारेंगे हम लोग? 320 मारेंगे आंसर, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने में जो आंसर आएगा यही है, 318 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ ए नॉट इज एक्सप्रेस इन टॉर्मोक। एक नॉट है, ठीक है, नॉट, ठीक है। इसके हम लोग नॉट इज एक्सप्रेस इन टॉर्मोक, उसका डायमेंशन कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हेड ऑफ द बोल्ट, बोल्ट का नहीं है, नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट, कोर डायमीटर ऑफ द बोल्ट, और पिच डायमीटर ऑफ द बोल्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो ये है बोल्ट है, ठीक है, ये थ्रेड कटा हुआ है, और ये नॉमिनल डायमीटर है। तो इसका हमको क्या मारेंगे? नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट, क्या है? नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट। देखो एक किसी क्वेश्चन लाया है रॉकवेल, ये हार्डनेस टेस्टिंग यहाँ पर क्वेश्चन लाया है। क्वेश्चन क्या है? रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग माइनर लोड इज सी स्केल। देखो एक रॉकवेल में दो टाइप का स्केल रहता है, एक रॉकवेल सी और एक रॉकवेल बी, ठीक है। रॉकवेल सी एक है और एक रॉकवेल बी है। रॉकवेल बी का क्या है? एक है माइनर लोड, ये है मेजर लोड। इसका माइनर लोड क्या है? 10 kgf, मतलब 98.1 न्यूटन। मेजर लोड क्या है? मेजर लोड है 100 kgf, 100 kgf 981 न्यूटन है। एक है मेजर लोड और एक माइनर लोड, ठीक है। सेम आर एल रॉकेल सी में ठीक है, सेम माइनर लोड क्या है? माइनर लोड 10 kgf, उसमें लेकिन मेजर लोड ज़्यादा है, 150 है, 150 kgf मेजर लोड है, ठीक है।
ये 98.1 ये क्या है 1471 न्यूटन है। ठीक है, तो इसका माइनर लोड क्या है, माइनर लोड 10 kg है और मेजर लोड क्या है 150 kg है। फिर उसका हार्डनेस रेंज भी रहता है। ठीक है, हार्डनेस रेंज किसमें, रॉकवेल हार्डनेस में। तो उसका हार्डनेस देखो, बी स्केल में, बी में हार्डनेस रेंज क्या है बी का, 0 to 130 उसका हार्डनेस है बी स्केल में। और सी स्केल में क्या है 0 to 100। ठीक है, सी स्केल में 0 to 100 और मेजर लोड क्या है 150। और बी स्केल में 10 और 100 और हार्डनेस रेंज क्या है 0 to 130। ठीक है, हार्डनेस को हम लोग डिवाइड किया है, थ्री टाइप्स का डिवाइड किया है। एक क्या है एच बी ब्राइनल, एच बी भाइकर हार्डनेस, और एक है एच आर रॉकेल हार्डनेस, और एक क्या है सोर हार्डनेस। ये हम लोग चार से डिवाइड किया है हार्डनेस टेस्टिंग को। तो इसका आंसर क्या होगा बी। ठीक है, हुज इज यूज फॉर क्लोजिंग द एंड ऑफ अ पाइप फिटिंग हुइच हैज एन इंटरनल थ्रेड। ठीक है, देखो ये देखो ये क्या है, इसमें इंटरनल थ्रेड है, मतलब देखो मैं दिखाता हूँ पूरा डिटेल्स। ठीक है, लेकिन इस हुजा जिसमें इंटरनल थ्रेड है वो फिटिंग होगा, जिसमें इंटरनल थ्रेड है। एक है जिसमें इंटरनल थ्रेड है फिटिंग होगा। ठीक है, और इसमें एक्सटर्नल थ्रेड है। एक पाइप है, पाइप में इंटरनल थ्रेड है, और एक पाइप है उसमें एक्सटर्नल थ्रेड है। इंटरनल थ्रेड के लिए हम लोग कौन सा फिटिंग करेंगे, तो इसमें इंटरनल थ्रेड है उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, प्लॉक। क्या है, प्लॉक हम लोग लगाएंगे इंटरनल थ्रेड के लिए। प्लॉक कैसा दिखा, ऐसा प्लॉक कैसा है, ऐसा एक है। लेकिन प्लॉग में क्या है, प्लॉग में एक्सटर्नल थ्रेड है। पाइप में क्या है, हुई जहाज मतलब जिसमें इंटरनल थ्रेड है। ठीक है, पाइप में इंटरनल थ्रेड है तो किस क्या लग गया पाइप प्लॉग। और पाइप में एक्सटर्नल थ्रेड होगा तो देखो ऐसा पाइप है, एक्सटर्नल थ्रेड होगा तो एक कैप। कैप क्या है, कैप में क्या है उसमें इंटरनल थ्रेड है कैप में। ठीक है, वो फिटिंग होगा किसमें, जिसमें एक्सटर्नल थ्रेड है। तो इधर एक्सटर्नल होता तो कैप होता और इंटरनल होता तो प्लग होता। ये क्वेश्चन बहुत कॉन्फ्यूज क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। प्लीज इसको अच्छा से याद रखिए, अच्छा से, मैं अच्छा से समझा दिया। ठीक है, और समझाता हूँ। ये कॉपलिंग, कॉपलिंग क्या है, कपलिंग क्या है, ऐसा कॉम्प्लिंग है। ठीक है, इसका अंदर क्या है, दोनों में इंटरनल थ्रेड है। ये क्या करता है, दोनों पाइप को ज्वाइन करता है, इधर एक पाइप को ज्वाइन करेगा, इधर एक पाइप को ज्वाइन करेगा, ये क्या है कपलिंग। ठीक है, कपलिंग क्या है, दोनों पाइप को ज्वाइन करेगा। रेड्यूसर क्या है, प्रेशर को इंक्रीज करेगा। प्रेशर मतलब ये कोई अगर प्रेशर जा रहा है पाइप में तो डाया इधर ज्यादा है, डाया कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिड्यूसर। ठीक है, एक इसेंट्रिक रेड्यूसर है और एक कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर है। ठीक है, इसेंट्रिक क्या है, इसेंट्रिक और एक कौन इसेंट्रिक, देखो इसेंट्रिक क्या है, एक साइड स्ट्रेट रहेगा, एक साइड और रिड्यूसर बनाएगा। ठीक है, एक साइड स्ट्रेट, एक साइड और रिड्यूसर बनाएगा। कॉन्सेंट्रिक क्या है, दोनों साइड बनाएगा ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग ऑफ रोप फॉर्म ए स्ट्रैंड इज कॉल्ड, देखो बिल्डिंग ऑफ रोड टू रोड ये फ्रॉम ए स्ट्रैंड इज कॉल्ड क्या है, रिलेइंग, लेइंग, क्राउनिंग और व्हीपिंग। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ बिल्डिंग ऑफ रोप इज नोन एज क्या है, बिल्डिंग ऑफ स्ट्रैंड ऑफ ए रोप। बिल्डिंग ऑफ रोप फ्रॉम ए स्ट्रैंड स्ट्रैंड इज कॉल्ड। ठीक है, बिल्डिंग ऑफ रोप किसको क्या बोलते हैं, लेइंग बोलते हैं। ठीक है, एंड वन स्ट्रिंग ऑफ स्टैंड, देखो बिल्डिंग मतलब बांधने के लिए, और क्या है ऑन ट्विस्टिंग मतलब खोलने के लिए उसको बोलते हैं री लेइंग। ठीक है, ये क्राउनिंग क्या है, परमानेंट मेथड ऑफ फैशनिंग, क्या है परमानेंट मेथड ऑफ फैशनिंग को बोलते हैं क्राउनिंग। ठीक है, परमानेंट मेथड ऑफ फैशनिंग इसको बोलते हैं क्या है क्राउनिंग। हुपिंग क्या है, हम लोग एक ट्विन वेयर से इसको बांधेंगे, एक रोप रोप को एंड को ट्विन वेयर से हम लोग उसको बांधेंगे तो उसको बोलते हैं, उसको वो नहीं ट्विस्टिंग होने के लिए हम लोग बांधेंगे, उसको बोलते हैं व्हीपिंग। ठीक है, व्हीपिंग।
नेक्स्ट डीप ग्रुप बॉल बियरिंग, देखो 6202 यार, 62 मीन्स सीरीज नंबर एंड 02 मीन्स क्या है, ये क्या है, बियरिंग है। 02 मीन्स क्या है, बोर डायमीटर 10 mm, बोर डायमीटर 11 mm, बोर डायमीटर 10 mm 12 mm और बोर डायमीटर 15। 02 में था, ये क्या है, ये बोर्ड है, ये बोर्ड है कितना, देखो मैं आपको याद कर देता हूँ, अच्छे से याद कर देता हूँ, याद रह जाए। देखो 00 मीन्स, 000 मीन्स क्या है, बोर्ड है क्या है, 10 mm है, ठीक है। 00 मीन्स 10 mm, 01 मीन्स, 01 मीन्स कितना है, टू ज़्यादा है, मतलब 12 mm है। इधर क्या है, 02 मीन्स दिया है, 02 मीन्स क्या है, 10, 12, बाद में क्या है 15 mm, ठीक है। 03 मीन्स, 03 मीन्स क्या है, 17, देखो फास्ट में टू ज़्यादा है, बाद में थ्री ज़्यादा है, नेक्स्ट में टू ज़्यादा है, ठीक है। 10, 12, 15, फिर 17, ठीक है। बाद में 04 मीन्स, 04 मीन्स क्या है, हम लोग इसके ऊपर क्या कर देंगे, 5 गुना करेंगे, किसमें, 4 में हम लोग क्या करेंगे, 5 गुना करेंगे, कितना है, 20 mm, ठीक है। और आगे उधर से जितना आ जाएगा उसको हम लोग उसको क्या करेंगे, 5 मल्टीपल करेंगे, ठीक है। इसमें जो हम लोग टू ज़्यादा किया, बाद में थ्री ज़्यादा किया, बाद में टू ज़्यादा किया, लेकिन थ्री के बाद जो फोर आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 गुना करेंगे, तो उसका बोर्ड डायम मिल जाएगा, ठीक है। ग्लोब valve इज यूज इन पाइपलाइन इन लेट वाटर फ्लो, देखो ग्लोब वाल्व है, ग्लोब वाल्व किसके लिए यूज होते हैं पहले देखते हैं। ग्लोब वाल्व किसके लिए, ये रेगुलेट करता है, क्या करता है, रेगुलेट करता है, मतलब क्या, वाटर प्रेशर को रेगुलेट करता है, ठीक है, पाइपलाइन जो प्रेशर है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। उसके इसे किसके लिए, ये एनी डायरेक्शन में, ठीक है, एनी डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। एक है ग्लोबल गेट वाल्व, क्या है, एक गेट प्ले, ये रेगुलेट नहीं करता है, ये क्या है, क्लोजली ओपन और कहते क्लोजली क्लोज कर देता है, ठीक है, क्लोज कर देता है, नहीं तो मैंने ओपन पूरा फुल्ली क्लोज, मतलब फुल्ली ओपन करता है कौन, गेट वाल्व, ये क्या है, मेन लाइन में हम लोग यूज करते हैं गेट वाल्व, ठीक है। गेट वाल्व किसके लिए, ये वन डायरेक्शन, ठीक है, लेकिन ये ग्लोबल क्या है, इन डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। टॉलरेंस ऑफ जिग शुड बी, ये क्या है, जिग नहीं है, जॉब है, क्या है, जॉब, ये भी जॉब है, ठीक है। टॉलरेंस ऑफ जिग शुड बी 10 to 50 ऑफ द टॉलरेंस ऑफ द जॉब, ठीक है, 20 to 50 ऑफ द टॉलरेंस ऑफ द जॉब, ठीक है, उसका किसका, जी का रहता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सी। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्लाश लुब्रिकेशन, ये आज का थियरी का लास्ट क्वेश्चन। फ्लाश लुब्रिकेशन हम लोग देखो, रिंग ऑयलिंग क्या है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्लाश लुब्रिकेशन, पंप, रिंग लुब्रिकेटर, ठीक है। विक फीड, ग्रीस गन और पंप लुब्रिकेटर किस में आता है, देखो एक क्या है, एक है ग्रेविटी फीड, एक है प्रेशर फीड और प्रेशर और प्रेशर प्रेशर फीड, और एक क्या है, प्रेशर और फोर्स, उसको जिसको बोलते हैं प्रेशर और फोर्स फीड, और एक रिंग स्प्लैश उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटी फीड में कौन कौन आता है, देखो ये वीक फीड किसमें, ये आता है ग्रेविटी फीड में, ठीक है, ग्रेविटी फीड में। लेकिन ये जो ग्रीस गन है ये क्या है, फोर्स और प्रेशर फीड में आता है, ठीक है। पंप लुब्रिकेटर ये किस में आता है, ये आता है पंप लुब्रिकेटर, ये भी प्रेशर फीड में, ये भी प्रेशर फीड में आता है, ठीक है, प्रेशर फीड में ये भी आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्लैश क्या है, रिंग लुब्रिकेटर। वीक फीड क्या है, ग्रेविटी फीड है। घिसगन क्या है, घिसगन क्या है, प्रेशर फीड है। पंप क्या है, प्रेशर फीड है, ठीक है। देखो मैं आपके लिए कुछ मैथ क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है, क्या है, मैथ क्वेश्चन, मैं भी थोड़ा उसको सॉल्व कर दूंगा पहले, ठीक है। मैथ क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, 5 मैथ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या, कितना टोटल 5 है, मैं 4 करूंगा,
और जो लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, उसको 35 नंबर, उसको आपके लिए छोड़ूंगा, ठीक है। सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर डिविजिबल 5 देखो, ऑल टू डिजिट नंबर, ठीक है, ऑल टू डिजिट नंबर, उसका सम क्या है? पहला क्या है? 5, दूसरा क्या है? 10, ऐसा होते कितना जाएगा? 95 तक गया। क्या 100 क्या होता है? ये 3 डिजिट है, मतलब इसका सम क्या बोला है, ठीक है। हम लोग इसमें एपी एपी का फॉर्म निकालेंगे, सम निकालेंगे। तो एपी का फॉर्मूला से हम लोग डी क्या आ गया? डी आ गया, देखो डी क्या, सेकंड टर्म माइनस 5 फर्स्ट टर्म, तो 10 to 5 गया, तो 5 डी। एन टोटल नंबर ऑफ टर्म, मतलब एन क्या है, मतलब लास्ट नंबर क्या है? 95। नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए लास्ट टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। देखो 95 इक्वल टू ए क्या है? 5, ठीक है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्या है? 5, 10, ऐसा गया है कहाँ तक? 95 तक, ठीक है। तो हम लोग उसको पहले किया, कितना नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म के फॉर्मूला क्या है? तो लास्ट टर्म इक्वल टू क्या है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। तो लास्ट टर्म क्या है? 95 इक्वल टू 5 प्लस एन क्या है पता नहीं है, हमको एन को निकालना है, एन माइनस वन इंटू क्या है? डी। तो डी क्या है? डी उसकी डिफरेंस क्या है? 5 है, तो 5 है माइनस 5, ठीक है। तो -5, एक -5 कट गया, ठीक है। तो 5 को हम लोग, ये 5 है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 5 एन है, तो 5, 5 के 5 35, तो 7, 17 5 जा 35, तो कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? n/2 ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म ए है, लास्ट टर्म एल है। तो एन कितना है? 17/2 इंटू ए प्लस एल है, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है? 5, ये क्या है? लास्ट टर्म क्या है? 95, तो क्या आएगा? 100 आ गया। फिर गुना कर देंगे, क्या है? 50। इसका हम लोग गुना कर देंगे कितना? 85, 85 आ रहा है, कितना आ रहा है? तो हम लोग उसको गुना करेंगे तो वो एक 100 आया, दो 75, क्या आ रहा है? 850 आ रहा है, क्या है? तो 85850 उसका आंसर आ रहा है, ठीक है। ओहो, थोड़ा गलती हो गया, ये क्या है? 2 डिजिट नंबर बोला है, मैं 5 से काउंट किया है, तो ये 10 से काउंट होगा, 10 से काउंट होगा, तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है 945, ठीक है। आंसर क्या है, मतलब ये में क्या आएगा? 10 आएगा, इसमें 10 आएगा, तो 10 से 10 आएगा, 10 5 कट जाएगा और 5 बचेगा, तो 5, 5 बचने के बाद तो क्या होगा? 5 से उधर डिवाइड हो जाएगा, 17 आएगा, ये 1 माइनस है, उधर जाएगा प्लस होगा, मतलब 18 होगा, ठीक है। 18 आएगा, तो 18 से हम लोग इसको, ये जो फॉर्मूला में हम लोग देखें तो, ठीक है, ये 18 आएगा, तो 50 × 18 तो कितना आएगा? 945, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? 945 है, ठीक है। और एक बार दिखा देता हूँ आपको अच्छे से। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, देखो लास्ट टर्म क्या है? 95 है। हम लोग ये वो 2 डिजिट नंबर बोला है, तो मैं 1 डिजिट में ले लेता, 2 डिजिट बोला है, मतलब 10 प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। डी में क्या है? डिफरेंस क्या है? फर्स्ट, लास्ट, सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर को माइनस करेंगे तो 15 आएगा, उसको माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 5। देखो इसका हम लोग गुना करेंगे तो 10 है, प्लस 5 एन माइनस 5, ठीक है, 5 एन माइनस 5 है, ठीक है। तो इसको हम लोग 10 और 5 काटेंगे, इधर कितना बचा है? 5 बच रहा है, ठीक है, 5 बच रहा है, तो 5 एन माइनस 5, ठीक है। तो उधर 5 जाके उधर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, माइनस से प्लस करेंगे पहले, प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 100। कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है? देखो -5 से 5 काट गया, मतलब उधर क्या बचा है? +5 बचा है, +5 उधर जाके क्या होगा?
माइनस हो जाएगा, मतलब इधर कितना बचेगा, 90 बचेगा। तो इधर क्या बचा है, 5n। फाइव फाइव जगह तो डिवाइड किया तो क्या आएगा, 18 आएगा। ठीक है। तो 18 हम लोग क्या है उसको भी निकालेंगे। सम क्या है, n/2 a प्लस n है। n क्या है 18। तो लास्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है 95, फर्स्ट टर्म क्या है 10। 95 प्लस 10 क्या हो गया, 105। दो से काट दे क्या, 9, उसे नौ गुना करके ना पता, 9 5 जा 45 पे 5 मतलब 44945 आ गया। क्या है 945 आंसर आ गया। ठीक है। तो करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ 6.46 जो हम लोग ये गाड़ दिया उसमें क्या है 12 है। ऐसा गाड़ है इन द फ्रैक्शन ऑफ। इसका फ्रैक्शन हम लोग निकालेंगे। ठीक है। इसका फ्रैक्शन निकालने के पहले 6 प्लस 0 पॉइंट, मतलब ऐसे करना पड़ेगा, 0.46 को बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका क्या होगा, 6 उधर है प्लस 46 का दोनों का और बाहर है, मतलब डबल 9 है, डबल 9 है। ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे, इसको पहले गुना करेंगे, बाद में इसमें ऐड करेंगे। ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 99। 99 6 गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, 594 प्लस 46, तो कितना आ रहा है 640/99 है। ठीक है। 640/99 है, इसका मतलब क्या है डी। तो जिसका ऊपर दो बार सिंबल दिया है उसको मतलब वही संख्या डिवाइडेड बाय डबल 9 होगा। ठीक है। डिवाइडेड बाय डबल, इफ एक की संख्या में आएगा तो मतलब 4 6 है, ओनली 6 में आएगा तो क्या आएगा, क्या आएगा उसमें ओनली एक ही में आएगा तो क्या होगा, ये जो नंबर है कितना है 46 है। 46 से हम लोग ये वाला माइनस करेंगे, क्या 46 से -4 करेंगे, इसका यही नंबर आएगा। लेकिन इसमें क्या है, एक ही में 12 है, एक ही में सिंबल के ऊपर मतलब 6 लगेगा, 6 है, 6 के ऊपर 12 है, मतलब कि एक के ऊपर नंबर 12, मतलब 9 के बाद एक ही जीरो, और एक ही संख्या में नहीं है मतलब 9 के बाद जीरो लिखेंगे। ऐसा है उसका फॉर्मूला है। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 to 1 0 या डिवाइड अमंग ए बी सी दैट। देखो इन लोग एक कहाँ से क्वेश्चन है, एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो सी कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, देखो ए इस टू बी कितना है, 5:4 है। बी इस टू सी का कितना है, 9:10 है। देन सी गेट कितना है, हम लोग क्या निकलना है, ए बी सी। इसको पहले क्या निकालना है, ए इस टू बी इस टू सी निकलेगा। ये बी दो बार दिया है, ए बी बी सी दिया है, 5 4 9 और 10 दिया है। ठीक है। इसमें क्या करना है, देखो 5 4 9 10 है, तो क्या है, पहले 9 को इधर गुना करेंगे, क्या है 9 को इधर गुना करेंगे, क्या है 9, इसमें थोड़ा पेन में मैं करता हूँ 9। देखो ए बी को उधर गुना करेंगे, दोनों बी को गुना करेंगे, फिर ए बी को उधर गुना करेंगे। देखो 9 5 जा 45, 4 9 जा 45, 36 4 9 का 36, और 4 10 क्या है 40 है। ठीक है। उसको हम लोग फिर काटेंगे, ये क्या है 36 है। ठीक है। तो ये और क्या होगा, और नहीं करेंगे तो इसका टोटल क्या है, इसका टोटल ऐड करेंगे तो 121 है। तो हम लोग किसको निकालना है, सी, सी गेट। ठीक है। टोटल 121 से कितना है सी, सी का वैल्यू क्या है, ए बी सी 40, टोटल क्या है 1210 है। तो इसको काटेंगे तो क्या 10 बार चला जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 40 × 10 निकल क्या आएगा 400। तो इसका आंसर क्या है 400। जब हम लोग क्या बी को क्या बोलते हैं, ए का पता चलता है, मतलब ये क्या है, क्या बोलता है ये गेट कितना है, तो ये मतलब क्या है टोटल क्या है 121 से 45, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू का सेम है 121 क्या है 36 है। ठीक है। ऐसा हम लोग को ये वैल्यू निकालना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 40-60 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए पोल इन 9 सेकेंड। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, मतलब किसी को क्रॉस किया, पोल को क्रॉस किया, पोल को क्रॉस किया 9 सेकेंड में। मतलब देखो, ये ट्रेन है, ये पोल है, पोल को क्रॉस किया मतलब खुद ट्रेन क्रॉस हुआ, मतलब ट्रेन का लेंथ। ठीक है, वही लेंथ का, ट्रेन का लेंथ वो खुद क्रॉस हो गया है। पोल में कुछ लोन है, पोल में है वो खुद ट्रेन क्रॉस हुआ है। ठीक है, इसको पहले हम लोग किलोमीटर पर आवर करेंगे। 60 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या है, किलोमीटर क्या है 1000, आवर क्या है 62 × 60 है। तो इसको काट देंगे, मतलब क्या आ रहा है 5/8 है। ठीक है, 60 × 5/8 है। ठीक है, तो इसको काटेंगे 4 बार, 12, 4 बार 2, 212, 4 बार, चार नहीं है, ऊपर लग गया। 60 × 5/8 है। 2 बार काटेंगे 30, 2 बार काटेंगे 4, 15, 2। ठीक है, तो 15, तो 15 से इसको गुना करेंगे 75/2। ठीक है, लेंथ क्या है, तो डिस्टेंस क्या है, स्पीड इंटू टाइम है। ठीक है, तो कितना निकला इधर, 270 परसेंट पे 2, 75/2। ठीक है, इंटू 9 को गुना करेंगे तो उसमें कितना आ रहा है, लेंथ तो 10 क्या है, तो 2 से इसको काट देंगे तो क्या, तेरी 6, 2 7 14 प्लस 37 आ रहा है, 0.5। तो इसे गुना करेंगे तो 45 ऐसा कुछ आ रहा है। तो इसका मतलब इसको गुना कर, पेन में थोड़ा मैं कर देता हूँ, इसमें थोड़ा भूलभाल आ रहा है। देखो मतलब उससे क्या है, 60 × 5/18 है। ठीक है, तो इसके कितना आ रहा है, कितना आ रहा है उसका 50 बाई, और पेन में करते तो उधर गलत हुआ, तो पेन में किया, कितना आया 50 बाई, कितना आ रहा है 50/3 आ रहा है। ठीक है, 50/3, फिर उससे गुना करेंगे तो कितने के साथ गुना करेंगे, 9 के साथ गुना करेंगे। 50/3 × 9, तीन तीन गुना 5 5 15 गुना 150 आ रहा है। कितना आ रहा है 150 मीटर पर सेकेंड। देखो 50/3 × 9, देखो फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम है। डिस्टेंस डिस्टेंस निकलना है, और टाइम को इधर गुना करेंगे, तो गुना कर दिया, 3 × 4 = 3, तो क्या 50 है, 5 × 3 = 15, 150 मीटर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको लिए है। देखो ए मैन स्प्रेड विथ ए करंट, मैन का स्पीड SPED। ठीक है, स्पीड विथ करंट 15 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ द करंट में 20 किलोमीटर पर आवर। मैन स्पीड क्या है, हमको मैन का स्पीड निकालना है। करंट जो मैन, देखो विथ करंट, करंट के साथ जब जा रहे हैं तो 15 किलोमीटर पर आवर है, और करंट क्या है, स्पीड करंट का क्या है 25 किलोमीटर पर आ रहा है। 25 किलोमीटर किसका, करंट का। तो साथ जब जा रहा है तो 15 किलोमीटर पर आ रहा है। मैन का क्या है, उसका स्पीड कितना है, देखो करंट के मैन टोटल में करंट का घटा देंगे तो मैन का आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्लीज क्लास कैसा लगा मेरे को कमेंट में टाइप कीजिए, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चैनल का नाम क्या है, मैकेनिकल स्टडी है, उसमें सुखोई का जेड है, लोगो है। ठीक है, प्लीज देख के चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। देखो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए कि आप लोग को मैं इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ठीक है, प्लीज ये करने के लिए ना भूलिए, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू।